नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। झारखंड में राजनीतिक बिसात बिछ गई है। बीजेपी और सोरेन के बीच शहमात का खेल शुरू हो चुका है। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन रायपुर से रांची पहुंच गए और कैबिनेट की मीटिंग की, जिसमें सोरेन ने झारखंड के नए राजनीतिक भविष्य की पटकथा तैयार करने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ यूपीए का डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने पहुंचा, जहां यह बात तय हुई कि हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ा सवाल, आखिर हेमंत सोरेन का क्या प्लान है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कल ये चर्चा बहुत तेज थी कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या अब हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? देखिए, कोई भी राजनेता इस्तीफा देता नहीं है जी। परिस्थिति ऐसी बनती है कि उसको इस्तीफा देना पड़ता है। हेमंत सोरेन, उन्होंने लगता है वो आईपीएल का कोलकाता नाइट राइडर्स का ऐड देख लिया जी। है ना, कोरबो लोड़बो जीतबो, है ना, वो लड़ाई के मूड में है। और चालबाजी ये कि खबर ये फैला दी कि कैबिनेट की मीटिंग होगी, शायद इस्तीफा देंगे, राज्यपाल से मिलेंगे जी। लेकिन भेज दिया सांसदों को। और सांसद महोदय लोग गए, राज्यपाल से मीटिंग की, बातचीत की और बताया कि भाई ये जो चिट्ठी, जो बंद लिफाफा है, उसके अंदर क्या है, क्यों मिस्ट्री बना हुआ है। जी। इलेक्शन कमीशन से रिकमेंडेशन आ गया है महामहिम, और आपके पार्टी के जो बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे तो डिस्क्वालिफिकेशन, मुख्यमंत्री जाएगा। सो राज्य की जो सरकार है बिल्कुल पंगु हो गई है, तो आप फैसला जल्दी लीजिए। तो राज्यपाल ने कहा कि भाई ऐसा है कि चिट्ठी तो आई जी। मैंने पढ़ा भी उसको, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन है, जी। वापस भेजा हूं इलेक्शन कमीशन के पास। अब वहां से फिर से आ जाएगा, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा तो मैं डिसीजन ले लूंगा। जी। अब बहुत बड़ा फेर है ये कि वो छोटा सा कंफ्यूजन किस बात का है। कंफ्यूजन तो इस केस में कुछ है नहीं। हेमंत सोरेन कोई सोनिया गांधी है, उनकी सरकार चल रही है। सोनिया गांधी के ऊपर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस हुआ था। जी। वो यूपीए सरकार की मालकिन थी। सुपर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अपने मन से उनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे। जी। ये स्थिति थी, लेकिन ऐसा ही केस आया तो क्या करना पड़ा, सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा। जी। फिर से चुनाव, और उसके बाद चुन करके आने के बाद आप सांसद बनी। तो वैसा ही केस है। जी। तो इसमें जो कंफ्यूजन की तो कोई स्थिति नहीं है। कंफ्यूजन की स्थिति क्या है वो बड़ा मेरे हिसाब से एक अलग है। जी। कि जब कभी भी इस तरीके का केस कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला उठता है तो इलेक्शन कमीशन का कानून नंबर 9 है, जी। जिसके तहत आपकी सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन उसमें 9A भी है, जो ये कहता है कि सदस्यता तो जाएगी, 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। जी। तो राज्यपाल साहब का कहीं कंफ्यूजन ये तो नहीं है जी। कि जरा कायदे से पूछ ले इलेक्शन कमीशन से जी। कि ये 9 है या 9A है। सिर्फ इस्तीफा वाला है कि इस्तीफा के साथ साथ सूद भी है 5 साल का। 5 साल तक छुट्टी। 5 साल तक फिर छुट्टी। दिक्कत क्या है, हेमंत सोरेन एक अपने इंटरनल पार्टी के अंदर
हो रहे विस्फोट से परेशान है। जी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वो बिल्कुल नाक की तरफ फन लगाए बैठी हुई है कि जरा सा भी तुमने हिलडुल की कि सरकार भी गई, पार्टी भी टूटी, कांग्रेस भी गई, सब कुछ खत्म, बीजेपी की सरकार आ जाए। जी। और यही वेट एंड वॉच का खेल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है, इसलिए डिले हो रहा है कि भाई क्या किया जाए। हेमंत सोरेन ने क्या किया? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के साथ साथ खनन मंत्री भी, जी। और उन्होंने अपनी ही कंपनी में खदान का पट्टा जो है पास कर दिया। जी। जब पकड़े गए, कोर्ट में बुलाया गया, तो उन्होंने कह दिया कि भाई गलती हो गई, गलती से हो गया था, इसको वापस ले रहे हैं। जी। तो वापस भी कर लिया, लेकिन मर्डर आप कर दें, उसके बाद बोले भाई गलती हो गई, सजा तो मिलेगी, जी। यही तो कानून है। तो वहां से मसला इलेक्शन कमीशन पहुंचा। इलेक्शन कमीशन में कोई दूसरा कोई इसका कोई इलाज ही नहीं है, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। जी। इस्तीफा नहीं देंगे तो आपसे इस्तीफा लिया जाएगा। जी। अब कुछ लोग महाज्ञानी महापंडित, मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे कि क्या क्या ऑप्शन है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो इस्तीफा दे दें और इस्तीफे के बाद फिर वो कहें कि भाई मैं फिर से चीफ मिनिस्टर बनना चाहता, फिर उसके बाद 6 महीने का उनको वक्त मिल जाएगा, चुनाव करवा करके फिर वापस आ जाएंगे। जी। ये गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है क्या? गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है क्या? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जी। और वही खेल कि भाई हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, एमएलए को खरीदा जा सकता है, ये किया। अब ये बात समझ में आ रही है कि ये जो लोग पकड़े गए हावड़ा के अंदर, वो 3, जी। उसको किसने पकड़वाया? ये राजनीतिक खेल, ये सबको मालूम है। पॉलिटिक्स, संविधान, कानून, इलेक्शन कमीशन, इन सब के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति, जी। आप ये समझिए ना कि सोनिया गांधी जो सर्वशक्तिमान लीडर थी यूपीए के दौरान, उनको इस्तीफा देना पड़ गया, ये किस खेत की मूली है? जी। अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कि आप इस कानून के तहत आप बच जाएं। तो आपको मालूम था कि आप फंस गए हैं और आपकी सरकार जाएगी, जी। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस्तीफा देने के बाद क्या सिचुएशन होगा ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसकी तैयारी इन्होंने पहले से ही शुरू कर दी थी कि भाजपा वहां पे ऑपरेशन लोटस कर रही है, लोटस कर रही है। भाई आपके पास मोर देन सफिशिएंट बहुमत है, जी। कोई ऐसा नहीं है। वो तभी होगा जब कांग्रेस पार्टी के 19 में से 13 जो है आ जाए इधर, भारतीय जनता पार्टी तोड़ दे, तब होगा। ऐसी टूट जाती पार्टी। तो अब वहां पे खेल क्या हुआ कि इनको मालूम था, तो एक डायवर्जन देने का, जी। बरगलाने का, जिसको कह सकते कि दिशांतर, वो टेक्निक अपनाया गया। आपने कहना चालू कर दिया ऑपरेशन लोटस खरीदा जा रहा है, ये कर रहा है। दिक्कत क्या है? हेमंत सोरेन के पास ऑप्शन नहीं है। जी। लालू यादव जेल गए, तुरंत अपनी पत्नी को बना दिया, मामला खत्म हो गया। पत्नी को तुरंत बना दिया, भाई मुख्यमंत्री बन जाओ, हम पीछे से बाकी पूरा राज्य संभालेंगे। जी। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि घर में ही बवाल है। जी। भाभी बोल रही है हम बनेंगे। जी। तो एक तो आपका इंटरनल प्रॉब्लम, दूसरा इलेक्शन कमीशन और इसका जो सारा चीज चल रहा है। तो अब जो स्ट्रेटजी जो अब समझ में आ रही है, जी। कि जो मैंने कहा
लोरबो लड़ेंगे कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया, मैं आदिवासी हूं, मैं झुक नहीं सकता, मैं आदिवासी हूं, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो आदिवासी कार्ड खेलेंगे जी। और ये कहेंगे कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, हमारी सरकार थी, जबरदस्ती हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। अरे भाई, झूठे आरोप झूठे नहीं है, आपने खुद कबूला है, आपने पास भी किया पट्टा अपनी कंपनी के नाम और उसको विड्रॉ भी आपने ही कर लिया जी। गलती तो हो गई ना। अब 9 के चक्कर में फंसे ही है, 9 और 9A। 9A अगर आता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 5 साल हेमंत सोरेन अगर बाहर रहे तो बहुत बड़ी समस्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए खड़ी हो जाएगी और हेमंत सोरेन के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, मजबूती स्थिति में आ जाएगी। तो अब सारी चीज़ों को हेमंत सोरेन जानते हैं जी। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा है? इनफैक्ट आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो यूपीए का डेलीगेशन गया राज्यपाल से मिलने, वो ये आरोप लगा रहा है कि राजभवन सरकार गिराने में मिली हुई है। कितना सही है ये आरोप? ये बेकार की बात है, ये तो लड़ने के लिए स्टैंस होता है। आप लड़ने के लिए जब आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, ही नोज ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक। तमाम लोग जो है वो कह चुके हैं कि भाई इसमें बचने का कोई रास्ता है नहीं, ये ही नोज इट। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप क्या करेंगे? आप लड़ेंगे। तो लड़ने के लिए आपके पास कुछ दलीलें तो होनी चाहिए जी। तो पहला नंबर 1 ऑपरेशन लोटस चल रहा है, नंबर 2 हम आदिवासी हैं, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, नंबर 3 कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीदने की कोशिश की जा रही है। कलकत्ता में, हावड़ा में इसी संदर्भ में पकड़ा गया था, इन लोगों ने ही पकड़वाया होगा जी। लेकिन यह आर्गुमेंट आपने क्रिएट कर दिया। भाई ये जो केंद्र की सरकार है वो बहुत हमें विपक्षियों को खत्म करना चाहती है जी। सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करके जो है प्रताड़ित कर रही है। जो महाविकास आघाड़ी बाकी सारे लोग लगाते, जो अभी दिल्ली में कर रहा है ड्रामा केजरीवाल जी। और फिर राज्यपाल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का अड्डा बन गया है, जैसे एलजी को कैसे निशाना बना रहा है केजरीवाल। तो ये सारी दलीलें आप इसलिए क्रिएट करते हो कि ताकि आप इन पॉइंट्स को लेकर के आप लड़ाई लड़ सको। होना कुछ नहीं है जी। मसला वहीं पे फंसा हुआ है, 9 और 9A। सिर्फ इस्तीफा या इस्तीफा के साथ 5 साल का बैन। जी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबर आएगी, अकॉर्डिंगली राजभवन से ये संदेशा मिल जाएगा इनको कि आप इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा देंगे तो कोई दूसरा बनेगा, इस्तीफा देंगे और 5 साल के लिए बैन हो जाएंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। किसके लिए? झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। हेमंत सोरेन की राजनीति केजरीवाल की जैसे ही लग रही है, जैसे केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो सरकार को गिराने की साजिश कर रही है, हेमंत सोरेन भी इसी तरह का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। और अब विधानसभा सत्र बुलाने का दांव चल सकते हैं। पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई और अब राजभवन पर दबाव बनाने के लिए सोरेन विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकते हैं और सियासी शहमात के खेल में सोरेन भी बीजेपी पर बढ़त बनाना चाहते हैं। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।